एक तरफ सरकार की अमृत सरोवर योजना बहुत तेजी से चल रही है। तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है, तालाब गांव-गांव बनवाए जा रहे हैं। कई प्रदेशों में, कई जिलों में टारगेट है कि इस जिले में इतने तालाबों का निर्माण कराना है। वहीं कुछ दिन पहले, 20 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री खुद अमृत सरोवर तालाब का उद्घाटन करने मोचीपुर गांव पहुंचे थे। लेकिन अन्य गांव के तालाबों की अगर आप स्थिति देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि अमृत सरोवर तालाब की स्थिति, जहां प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि तालाबों को बनना चाहिए, पानी को स्टोर होना चाहिए, भविष्य में पानी की समस्या ना हो। लेकिन अगर दूसरे गाँव की आप जायजा करेंगे, देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जिस किनारे हम खड़े हैं ये तालाब का ही एक किनारा है। जिस जगह पे आप घास देख रहे हैं ये तालाब ही है। ये तालाब के ऊपर ये जो घास जमी हुई, इतना कचरा फंसा हुआ है कि इस तालाब की कभी शायद अगर सफाई करा दी गई होती तो आपको घास की जगह पानी तब भी नजर आ जाता। लेकिन आज स्थिति ये है कि ये तो तालाब तो कोई कहेगा ही नहीं। आपको ना मैं मान सकती हूँ ना आप मान सकते हैं कि ये तालाब है, लेकिन ये तालाब है। गांव के लोगों का कितना नुकसान होता है, कितने जानवर जाते हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, ये गांव के लोगों से पूछेंगे। लेकिन इस तालाब की स्थिति देखिए, चारों तरफ जहाँ पे ये खड़े हैं ये मिट्टी भी भसक रही है नीचे, क्योंकि यहाँ पे पानी, यहाँ पानी है। यहाँ पे कूड़ा डाल जी आंटी, कूड़ा डाल डाल के ऐसा किया है न, यहाँ तक है तालाब, यहाँ तक ये कूड़ा डाल के भर दिया गया है। कूड़ा डाल के भर दिया। हाँ, ये वहाँ तक है तालाब, वहाँ तक बाउंड्री है। यह मिट्टी भरी गई है, ये नाली की मिट्टी, कूड़ा कबाड़ यह भरा गया है। देखिए, एक तरफ तालाबों का सुंदरीकरण कराया जा रहा, तो दूसरी तरफ गांव में तालाबों की स्थिति क्या है, कैसे तालाब है, ये भी एक देखने का विषय है कि ये तालाब है। जी, इतने इतने घुस के पानी में एक औरत और है, हमारा आदमी है, वहाँ पे निकाली गई। गड्ढा भी है जहाँ भैंस निकाली थी, वहाँ पे गड्ढा भी है, आप देखो चल के। अच्छा, वहाँ गड्ढा है? हाँ, आपकी भैंस चली गई? हाँ। इस तालाब का कब से इस तरीके से, कब से सफाई नहीं कराई गई? बहुत साल हुई है, सफाई नहीं करवाई गई जाके। कोई सफाई नहीं, कोई प्रधान कोई सुनता ही नहीं, कुछ नहीं सुनाते हैं। कोई प्रधान नहीं सुनते। तो देख रहे हैं आप कि ये जी गई थी, हमारी फाड़ के फेंक दी, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं। को दी थी कन्नौज में दे आए थे, एप्लीकेशन दी थी। हाँ, अधिकारी आए थे, फिर अधिकारी यहाँ तक नहीं आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ आए थे, एक बार देख के चले गए, फिर नहीं सुनवाई। इस तालाब से कितनी घटनाएं हो चुकी हैं भैया आपके गांव में? काफ़ी हो चुकी हैं। हम तो अभी 4-5 साल हुए हमें आके, उससे पहले भी हो चुकी है इसमें। स्थिति ये तालाब की ऐसी ही रही कि कभी साफ सफाई कराएगी? कब से ऐसी स्थिति है? अभी हमारे सामने तो साफ सफाई नहीं हुई इसकी। आपके सामने नहीं हुई? अब की नहीं, अभी गोरू भी कई गिर सके, जो ढिला है, सांड आड़ है, गाय है, वे भी गिर जाती हैं। वो भी हम लोग निकालते हैं, बड़ा मुसीबत की, लेकिन सुनवाई कोई भी नहीं देता है। कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान से आपने इस विषय पर चर्चा की, सफाई को लेकर? नहीं, यहाँ के ग्रामीणों ने कहा भी है कि ग्राम प्रधान जी इसकी सफाई करवाइए। प्रधान जी ने इसके बारे में चर्चा भी की और उसकी बात भी की, बट इसके लिए कोई एग्री नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है कि मेरी जगह है, कोई कह रहा है मेरी जगह है, लेकिन ये ग्राम पंचायत की जगह है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि ये मुख्यतः ये चीज़ है क्या। यदि ये ग्राम प्रधान के अंडर में आती है, सरकार के अंडर में आती है, तो उसको पूरी तरह से अपने अंडर में लेकर इसको काम करना चाहिए। आगे जो भी इसका उदाहरण देना चाहेंगे तो हम एक ही चीज़ कहेंगे, जो गंदगी यहाँ पड़ी हुई है, सरकार के साथ साथ ग्राम प्रधान की भी जिम्मेदारी बनती है। प्रधान अगर हमारे ग्राम के मुखिया हैं तो उनको इस बात को सोचना, सख्ती से काम लेना चाहिए। और कि आपके गांव में इतना गहरा अगर तालाब है और इतनी घटनाएं होती हैं, एक तरफ सरकार का पूरा फोकस है तालाबों को सुंदरीकरण कराने का, अमृत सरोवर योजना चल रही है, तो दूसरी तरफ तालाबों की स्थिति क्या है ये आपके सामने है। वहीं कन्नौज जिले में ही एक गांव में उप मुख्यमंत्री खुद जाते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं मोचीपुर गांव में। लेकिन ये फगुआ गांव पड़ता है, वहां पे तालाब की स्थिति ये है कि बड़ी बड़ी घास जमी हुई, तालाब तो शायद कोई नहीं कहेगा। जी, ये देखिए, और यहाँ से पानी, इसको अगर आप इसमें डालेंगे तो दलदल है इस तरह से। देखिए, ये देखिए, ये आंटी ने गहराई देख रही हैं, हालांकि जी आंटी और ज्यादा है आगे, और ज्यादा। हाँ, और ज्यादा है, किनारे पे है खड़े हैं ना, और ज्यादा है आगे। हाँ, देखो देखो देखो, ये डंडा धस रहा है, अंदर जा रहा है डंडा, देखो डंडा अंदर जा रहा है और धस रहा है।
जी भैया। आवारा पशुओं को काफ़ी दिक्कत होती है। वो जानवर कभी आते हैं घास को खाने के लिए, वो समझते हैं यहाँ घास खाने की जगह है, यदि वो अंदर आते हैं तो वो फंस जाते हैं। तो ग्रामीणों को उनको यही करना पड़ता है, उनको कैसे भी करके निकाल के बाहर लाना पड़ता है। कई बार जानवरों को बाहर निकाला भी है, कई जानवर जैसे मर भी गए, हम लोगों ने नहीं जान पाया, अब उसमें डूब गए, फंस गए, तो उनको बाहर डेड बॉडी को निकाल के उनका अंतिम क्रिया किया गया। गाँव वाले सब मिलके और ग्रामीण में जो निकाल देते हैं, पशु लेकिन पाल सुनवाई रखे हैं कुछ उन नहीं पशुओं को भी दिक्कत होती है। कभी जानवर ऐसा होता है कि उनको खुल जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, या मतलब उनको कहीं टहलाने के लिए, या तालाब जो अच्छे हैं उनको पानी वानी के पोखर में ले जाने के लिए, तो उन जानवरों को दिक्कत ये आती है कि अगर वो घास को देख के आते हैं तो यहाँ फंस जाते हैं। अकस्मात बाई चांस यदि इसमें घास ना हो, यदि कोई बच्चा इसमें चला जाए, यदि दुर्घटना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप गांव के लोग हैं, आपको तो पता है कि ये तालाब है, इसमें घास ऊपर उग चुके हैं। कोई अनजान व्यक्ति तो यही सोचेगा ये रास्ता है, घास वो इसमें जाके फंस सकता है। वो फंस सकता है। तो इसके लिए सरकार से मेरा अनुरोध है, कृपया इस चीज़ को ध्यान दें और इसका बाउंडेशन सुंदरीकरण करवाएं, और इसको कोई बालक या मतलब कोई भी दुर्घटना, अप्रिय घटना ना हो, यहाँ पे रोड प्रधान भी को सही संज्ञान में नहीं लेते हुए अपने इस बनी केस है, को रोड भी अच्छी तरह नहीं इसकी सही जांच की जाए, और जांच करने के बाद इसकी क्या जानकारी हो। गाय कहाँ फंसी थी आपकी? जरा चलिए देखिए, यहाँ पे इस तालाब में गाय भी जा चुकी है घास की वजह से, और ना जाने कितने हादसे हो चुके हैं और कितने आगे होंगे, लेकिन अभी तक कोई इस पे कोई सुनवाई नहीं। शायद प्रधान जी को भी नज़र नहीं आ रहा कि तालाब क्या साफ सफाई करवा दें। एक तरफ योजना अमृत सरोवर की चलती है, तालाबों को बनवाया जाता, तो दूसरी तरफ जो तालाब हैं उनकी क्या स्थिति है, ये ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बने पहले से तालाब बने हैं उनकी ये स्थिति है। जी ये देखिए, पैरों में मतलब घास ये बिंद गई, पैरों में घास लपट गई, और वहाँ पे जाके बहुत से लड़का आते, वहाँ पे रस्सी डाल के खींची, और 2 जने अंदर घुसे थे, 2 लोग अंदर घुसे थे। जब वहाँ पे जाके खींची जाए भैंस, वो का भैंस बंदी है यहीं पर। आप लोगों के कोई जानवर कभी फंसा है इस तालाब में? हाँ आंटी, रात भर गाय डरी रही थी, सवेरे हमने खरवाई थी। सारी रात गाय पड़ी। हाँ पूरी रात गाय डरी रही, सवेरे कोई नहीं खिंचवा, हमने सबने फिर लगाए कि भैया जैसे तैसे फिर निखार पाओ, बहुत मुश्किल पड़ी गई थी निखारी, वो भारी गाय थी, अमेरिकन गाय। हाँ इसकी सूचना कभी कहीं दी है आपने? प्रधान जी से बोली आप कभी? न नहीं बोले। कहीं और बात क्या से कुछ भी कहो, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कई बार एप्लीकेशन भी दे ले, कुछ भी सुनवाई नहीं। देखो ये गंदगी, देखो हमारे दरवाजे तक सांप बिच्छू ये सब चले आते, इतने बड़े कीड़ा, बारिश होती है इतने बड़े कीड़ा अंदर तक जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, लाइट चली जाए तो खाना पीना में गिर जाए कीड़ा, वो कोई सुनवाई नहीं है। देखो आप खुद यहाँ बिटिया सांप घुसे जाते भी इधर, इतने तो बड़े बड़े इतने लेता नहीं है मार के। गंदगी की वजह हाँ, बहुत गंदगी आओ तो रोटी खाना खाई वो तबाह हुई जाओ, इतनी गंदगी आओ तो जो मेरा पानी बस। हाँ बहुत इतनी तलैया जब बहुत गंदगी देत बैठी वो तबाह। हाँ बहुत तबाही है ये तलैया करे, ये तो रोटी खाना खाने बैठो, और जो ने पानी बस तो तनक पानी नहीं गंदगी फैलता है, जो कुछ कही नहीं, तब तो बीमारी फैलत। हाँ ये तलैया बहुत खतरनाक है। हाँ हाँ तो ये बिटिया तलैया भी में देख गाय मर चुकी है। गाय मर चुकी। हाँ गई थी, मरी गई थी गाय, तब बात हमने निखारी को कह रहे फिर डरवाई। हाँ इनमें बहुत परेशानी है बिटिया, बहुत परेशान, बहुत परेशान, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। ये नन्हे नन्हे बच्चा हुए देखो, छोटे छोटे इतनी न तकलीफ करें, बेबलो कई बार बूढ़ मर चुकते हुए, इनकी तक करी जाते तक। हाँ रखवारे का बंदे भी तरह कर दे जाए जब कोई घरे नहीं हो, और ये इतनी जब गोरू नहीं निखर पाओ तो जेका निखर पाई है, तो बहुत परेशानी है बिटिया। तो देखिए, सरकार अमृत सरोवर योजना तालाबों का सुंदरीकरण करा रही है, लेकिन एक तालाब आपके सामने नज़र आ रहा है। ये तालाब जिसको सुंदरीकरण की ज़रूरत है, जिसको सफाई की ज़रूरत है, सुंदरीकरण तो छोड़ दो, कम से कम इसकी सफाई हो जाए, ग्राम प्रधान जी इसकी सफाई करवा दें, या कन्नौज के जो अधिकारी हैं इसको संज्ञान में लेकर इसकी सफाई करवा दें, तो ये बड़ी बात होएगी। सुंदरीकरण की तो बात छोड़ दीजिए, आसपास
घर बने हुए हैं, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। जिन लोगों को पता है कि ये तालाब है वो तो संभल कर चलते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत घातक है। वो उनके कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी तक हादसे नहीं हुए, कई हादसे भी हुए। तो ये सच्चाई, ये जो ज़मीनी हकीकत है अमृत सरोवर तालाब की, वो आपके सामने है कि प्रदेश में जिलों में अमृत सरोवर के तालाब बनाए जा रहे हैं, तालाबों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। और ऐसे तालाब हम आपको दिखा रहे हैं जिनको वाकई में सुंदरीकरण की तो खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन सफाई हो जाए तो यही बड़ी चीज़ है।